अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद नौरीन शाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर की एक्टिविटीज़ के बाद मज़ीद एंजॉयमेंट कर रहे होंगे और बहुत कुछ अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले साल के लिए, दिनों के लिए प्लान भी कर रहे होंगे। तो गुड लक फॉर योर प्लान्स। और आपसे एक बात करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने फेसबुक के ऊपर और उसके ऊपर मुझे पूछा गया था, उस पोस्ट से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था। पोस्ट थी कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आपके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उसी से आपकी सक्सेस जो है उसकी तरफ पहला कदम, फर्स्ट स्टेप जो है वो शुरू होता है। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया उस पोस्ट के ऊपर कि सेल्फ़ एनालिसिस कैसे किया जाए, उसका मेथड क्या है, किस तरह से किया जाए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है। आप जब भी किसी करियर कोच के पास जाते हैं, लाइफ कोच के पास जाते हैं, किसी साइकियाट्रिक के पास जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप किसी कोच के पास मशवरा करने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता है और वो उन सवालात से आपके अंदर की चीज़ें अख़ज़ करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो बजाय किसी के पास जाने के, आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ़ थोड़े से आपने अपने आप को जो है एक टाइम देना है, खुद के लिए एक टाइम निकालना है, जिसमें आप खुद अकेले हों, अपने लिए सोचें, ठीक है? और उसमें आपने अपने बारे में सोचना है कि अब तक की जो आपकी एज है, उसमें आपने क्या-क्या किया, आप कौन-कौन से काम कर चुके हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ सामने आएँगी। उसके बाद आप उनमें देखें कि आपकी अचीवमेंट्स उन कामों में किस में निकली। जिन चीज़ों में आपने कुछ अचीव किया होता है, जिन कामों में आपने कुछ अचीव किया होता है, वो आपके स्किल्स होते हैं, वो आपकी महारत होती है। तो आपको इस तरह से अपने स्किल्स का पता चल जाएगा। जब आपको कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स का पता चल जाता है, तो उसके हिसाब से फिर आप फर्दर प्लान करते हैं, फर्दर सोचते हैं, फर्दर थिंकिंग करते हैं कि इन स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के साथ कौन-सा ऐसा काम है जो किया जा सकता है, जिससे सोसाइटी का कोई मेजर प्रॉब्लम दूर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल देती हूँ। जब मैंने सिलाई कढ़ाई डॉट कॉम स्टार्ट किया, उसके पीछे वजह ये थी कि मेरे स्किल्स ये थे कि मुझे कपड़ों की डिज़ाइनिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, इन सब चीज़ों के का मैंने सीखा हुआ था और ये मुझे आते थे। अचीवमेंट्स मेरी ये थी कि मैं अपने कपड़ों की खुद की डिज़ाइनिंग करती थी, तो लोग उसको एप्रिशिएट करते थे, लोग उसको पसंद करते थे। मैं कहीं पे कुछ पहन के जाती थी किसी फर्स्ट मीटिंग के दौरान, तो मुझे पूछा जाता था आपने ड्रेस कहाँ से बनाया है ये वाला। तो उससे मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स का अंदाज़ा हुआ कि आई कैन डू दिस फैशन डिज़ाइनिंग। अब मेरी फैशन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनर्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में, वो कौन-सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन-सा ऐसा इश्यू है जिसको मेरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग यूनिक तरीके से रिज़ॉल्व कर सकती है। तो वो ये प्रॉब्लम था कि बहुत सी ख़वातीन को ये इश्यूज़ होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है ड्यू टू देयर किड्स, देयर फैमिली लाइफ़ और देयर प्रोफ़ेशनल लाइफ़। वो ट्रैवल कर रही हैं, मतलब बहुत सी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो ऐसी पोज़ीशंस पे काम कर रही हैं जो कि ट्रैवलिंग से एसोसिएट होती हैं। वो या तो मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रही होती हैं, या फिर वो अब्रॉड मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा रही होती हैं। उनका कुछ नेचर ऑफ़ जॉब ऐसा होता है। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जैसे कि हमारी डॉक्टर्स हो गईं, हमारी नर्सेज़ हो गईं, इनका डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। इनके पास नहीं होता एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कि वो किसी के पास जाएँ, किसी डिज़ाइनर के पास जाएँ। पहले तो बाज़ार जाएँ, वहाँ से कपड़ा ख़रीदें, चूज़ करें, सारी चीज़ें करें और फिर उसकी टेंशन लेके देन फिर वो अपने किसी टेलर को ढूँढें और उसको वो चीज़ें समझाएँ, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने इस पोज़ीशन को देखते हुए, इस गैप को देखते हुए इंडस्ट्री के, कि ये चीज़ है जो कि गैप है हमारा और इसके अंदर मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। देन फिर मैंने एक और गैप ये निकाला कि जैसे मैंने खुद भी
जो है वो अब्रॉड में लाइफ गुजारी है, और हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम यही होती थी कि हम हर साल पाकिस्तान से पूरे साल के लिए कपड़े बना के लेके जाते थे, जिसमें ईदों के भी कपड़े होते थे, जिसमें हमारे फंक्शंस के भी कपड़े होते थे, कैजुअल भी होते थे, स्लीप वेयर्स भी होते थे। हम पूरे साल के हिसाब से कपड़े बना के लेके जाते थे। अब अब्रॉड में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 साल पाकिस्तान नहीं आते, 2 साल पाकिस्तान नहीं आते। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जो 10 साल नहीं आते, 8 साल नहीं आते पाकिस्तान, ठीक है? और उनको ऑब्वियसली कपड़े तो चाहिए होते हैं, और वहाँ पे जो हमारे कपड़े, जो शलवार कमीज़ सूट्स हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव स्टिचिंग है वहाँ पे। देन वहाँ पे फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो उनको ये सॉल्यूशन चाहिए कि कोई ऐसा हो जो कि पाकिस्तान में उनके लिए परचेजिंग भी करे, उनके कपड़े भी बनाए, एंड देन उनको डिस्पैच कर दिया जाए टू अब्रॉड, ताकि उनको वहाँ पे कपड़े मिलते रहें जब जब उन्हें चाहिए हो। किसी फंक्शन के लिए चाहिए, ईद के लिए चाहिए, गर्मियों के चाहिए, सर्दियों के चाहिए, उस हिसाब से उनको कोई ना कोई कपड़े बना के भेजता रहे। तो ये 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको मैंने फ़ोकस किया, और मैंने सिलाई कढ़ाई .com को लॉन्च किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से चल रहा है और इसी वर्क मॉडल पे काम हो रहा है। तो अब आपको मेरी एग्जांपल से पता चल गया होगा कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, अपने स्किल्स का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का। देन अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के अगेंस्ट सोसाइटी का प्रॉब्लम आपने सोचना है कि इस वक्त ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, और उस सॉल्यूशन को आपने टेक बेस्ड बनाना है। जैसे मैंने टेक बेस्ड बनाया है, उसको लोग मुझे ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू रब्ता करते हैं और डिज़ाइंस देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको, आपका ये इस तरह से बिज़नेस टेक बेस्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी आइडिया के ऊपर जो कि आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के साथ मिलाप रखता हो और आपकी सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, आप अपने लिए बिज़नेस आइडिया मुंतखब कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी एक और नए टॉपिक के साथ, किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पोस्ट ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।